बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं ये है मूंग दाल के पकोड़े। बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। चले आएँ रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने ले लिए है मूंग दाल छिलकों वाली 1 पाव। इसको हमने 1 घंटा भिगो के रखी थी। इसमें से आधी प्याली जो है हमने निकाल ली है। इसको इस तरह दरदरी आपने सिल पे पीस लें या फिर आप मशीन में जो ब्लेंडर में इसको पीस लें। इस तरीके से हमने थोड़ी सी इसमें से एक्स्ट्रा दाल निकाल ली थी, ये हम डालेंगे एंड में। और ये हमने ले लिए एक दरमियानी प्याज और ये धनिया ले लिया हमने, थोड़ी सी पालक ले लिए, एक क्रश किए हुए आलू ले लिए। इसके हमने से इसको धो लिया है, आलू को स्टार्च निकाल लिया उसके अंदर, और 1 से 2 अदद हरी मिर्चें ले ली हमने। इसके बाद हमने ले लिए 4 टेबल स्पून पकौड़ों का मसाला और 1 टेबल स्पून कटर मिर्च। इसके बाद जो हम एक पतीले में जो हमने दाल पिसी हुई थी, इसको हम उसकी मदद से, चमची की मदद से या किसी ब्लेंडर की मदद से आप इस तरह फेंटेंगे इसको। ये देखिए हमारी सख्त दाल है। अगर आप इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे इस तरीके से, पानी बिल्कुल देखिए किस तरह सूखी हुई है, ताकि थोड़ी सी हमारी जो है नरम हो जाए दाल। इस तरीके से आपने फेंट लेना है। इसमें कोई बेकिंग सोडा वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरीके से बनेंगे। इस तरीके से आपने 2-4 मिनट फेंट लेनी है। फिर इसके अंदर जो हमने बची हुई दाल थी वो शामिल करेंगे। ये इस तरीके से इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, क्रंच आता है। ये हमने 4 टेबल स्पून पकौड़ों का मसाला, 1 टेबल स्पून कटर मिर्च लेके हमने इसको ब्लेंड कर दे। जो हमारे पास जो सब्ज़ी थी वो हम एंड में ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे सारी से। पालक के इसमें एक दरमियानी अदद प्याज है और वो है। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह 1 टेबल स्पून, अब एंड में नमक शामिल करेंगे। नमक डालने से ये अपना पानी छोड़ देगी जो सब्ज़ी है, इसमें और कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से हम इसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह, ये देखें हमने 2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। इस तरीके से हमारे ये तैयार हो गए। देखें इस तरीके से आप इसको गोल शेप दे के देखें। अगर सही है, अगर आपका नरम बन गया तो कोई मसला नहीं, इसमें आप चावलों का आटा ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें आप सूजी ऐड कर सकते हैं। देखें ये हमने ले लिए ऑयल, इसको मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म कर लेना, ना ज़्यादा हाई ना लो। देखें इस तरीके से हमारे ये बन रहे। इसको मीडियम फ्लेम कर लेंगे। देखें ये गोल शेप में हमारे बन रहे। इसको हम हाई फ्लेम पे डाल देंगे। देखें इस तरीके से होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपने इसको वो करना है। इसको फिर जब डालने के बाद जो है इसके अंदर क्योंकि मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो इसको हम तेज़ आंच करें। जिस तरह आपने सारे वो डाल के अपनी पकोड़े डाल के इस तरीके से फिर हम इसके फ्लेम को हाई कर देंगे। इसको आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है वरना ये टूट जाएंगे। थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद देखें हमारी कितनी माशाल्लाह खूबसूरत शेप तैयार हो गई है। इस तरीके से आप इसको, जो आपको लगे कि कोई साइड कच्ची है तो आप इसको पका लें। ये माशाल्लाह हमारे जो है ये तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मिर्चें तल के डाल दी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।